हेलो गाइस, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 पीटी का कुछ एरर है उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन में बताना है किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है या पार्ट डी में एरर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा रहे, यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा रहे तो वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। वो नाउन या प्रोनाउन क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अगर इतना समझ गए तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चंस में एक प्रीपोजिशन लिखा हुआ है ऑफ। इस प्रीपोजिशंस के बाद एक नाउन फ्रेज लिखा हुआ द वॉइस। तो ये नाउन फ्रेज क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद एक प्रीपोजिशन लिखा हुआ फ्रॉम। इस प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन फ्रेज लिखा हुआ है आवर स्कूल। तो ये आवर स्कूल फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये दोनों वर्ड किसी न किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक वर्ब लिखा हुआ है हैव। तो इस हैव वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो इस हैव वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ वन है जो कि सिंगुलर है। तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। कहने का मतलब हुआ इस सेंटेंस में हैव वर्ब का सब्जेक्ट वन है जो कि सिंगुलर है। तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो इस हैव के जगह हमें हैज लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका एक रूल और है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है। अगर चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आई कैन स्विम वेरी फास्ट वेन आई वाज ओनली 5। बताना है किस पार्ट में एरर है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या डी में एरर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे वेन आई वाज ओनली 5 एक एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम लिखा हुआ है। एक क्या है? एक एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम लिखा हुआ है। ठीक है। और टाइम किसका है? पास्ट का। टाइम किसका है? पास्ट का। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में टेंस का यूज हम टाइम के अनुसार करते हैं। यदि टाइम प्रेजेंट का रहेगा तो टेंस प्रेजेंट का यूज करेंगे। टाइम फ्यूचर का रहेगा टेंस फ्यूचर का यूज करेंगे। टाइम पास्ट का रहेगा टेंस पास्ट का यूज करेंगे। लेकिन देखिए इसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है कैन जो कि वर्ब है। और कैन जो है एक क्या करता है? प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है। क्या करता है? प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है। लेकिन इसके पहले मैंने टाइम लिखा है पास्ट का, तो वर्ब भी आना चाहिए पास्ट का। तो यहाँ पे कैन के जगह हमें इसका पास्ट फॉर्म कुड लिखना पड़ेगा। कैन का पास्ट फॉर्म कुड लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें भी बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है प्लीजर। क्या लिखा हुआ है वर्ड? प्लीजर, जो कि नाउन है, ठीक है। और इसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है सेंस, वो भी नाउन है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करता है, ना कि नाउन करता है। तो इस प्लीजर वर्ड के पहले जो सेंस लिखा वर्ड है ये नाउन है। इसके पहले हमें इसको डिस्क्राइब, प्लीजर को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म सेंसुअल होता है। सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? सेंसुअल। तो यहाँ पे सेंस के बदले हमें सेंसुअल लिखना पड़ेगा, सेंस के बदले सेंसुअल लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, ए में एरर है, बी में एरर है या सी में है या डी में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट को फिर दोहरा देते हैं कि मैंने अभी सीखा कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा रहे तो वो नाउन और प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अलोंग विद। ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, अलोंग विद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद मैंने एक नाउन फ्रेज लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर, द अदर प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये द अदर प्राइम मिनिस्टर जो है इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट बन गया तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। लेकिन इसके यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव एक वर्ब लिखा हुआ है। अगर वर्ब लिखा हुआ है तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो इस हैव वर्ब का सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर जो अलोंग विद के पहले लगा हुआ है। तो इस हैव वर्ब का सब्जेक्ट होगा अलोंग विद के पहले लिखा गया द प्राइम मिनिस्टर फ्रेज, जो कि सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर फ्रेज क्या है कि नाउन फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। तो इस हैव वर्ब के साथ, इस हैव के साथ, इस हैव के बदले में हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए इसका एक रूल भी होता है। रूल एक कहता है इसका कि एज वेल एज along with and not etc। इन वर्ड के साथ यदि दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट रहे, इन वर्ड के साथ यदि दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट रहे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार देंगे। तो वर्ब किसके अनुसार देंगे? हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार देंगे। तो देखिए अलोंग विद के पहले कौन सा नाउन लिखा गया है? द प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर होगा। इसीलिए यहाँ पे हैव के जगह हमें हैज़ करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। देखिए इसका मतलब हुआ कि वो सारी चीज़ें
जिसे मैं खाना पसंद करता हूँ वो सारी चीज़ फैटी है। कहने का मतलब जो सारा चीज़ को हम खाना पसंद करते हैं वो फैटी है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डैट, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद लिखा हुआ है एक वर्ड आई, जो कि सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के वर्ब हो गया लाइक। टू ईट इस लाइक का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन देखिए इसके बाद लिखा हुआ है आर फैटनिंग, एक वर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर फैटनिंग एक वर्ब लिखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि इस आर फैटनिंग जो आया है इसका सब्जेक्ट कौन है, तभी तो डिसाइड करेंगे कि आर सही है या गलत है। तो देखिए इस आर फैटनिंग वर्ब का सब्जेक्ट एवरीथिंग होगा, ना कि आई होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग का, ना कि आई का। वो सारी चीज़ें जो खाना पसंद करता हूँ वो फैटी है, ना कि कोई पर्सन फैटी है। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ का? एवरीथिंग का। तो इसका इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? एवरीथिंग। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? एवरीथिंग। और एवरीथिंग क्या होता है? एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, और इंडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो इसके साथ आर के जगह हमें, इसमें आर के जगह हमें इस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आता। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।